हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं साइंस और जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूँ। ओके दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। साइंस से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, तो चैनल पर विजिट करना और वहाँ से देखना। अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा है दोस्तों, विज्ञान वह सुसंबद्ध एवं क्रमबद्ध ज्ञान है जो प्रयोग, परीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रौद्योगिकी वह अनुक्रिया है जिसके द्वारा विज्ञान के नियमों का क्रियान्वयन किया जाता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। शुद्ध विज्ञान का अभिप्राय प्राकृतिक विज्ञान से होता है, जिसमें प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि प्रकृति के नियम सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, इसलिए विज्ञान में सटीक भविष्यवाणी करना संभव होता है। शुद्ध विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, खगोलिकी यानी एस्ट्रोनॉमी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं की ब्रांचेज ऑफ साइंस। सबसे पहले है एकॉस्टिक्स। इसके अंतर्गत ध्वनि एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक्स, भूमि व फसलों के प्रबंधन मैनेजमेंट का अध्ययन एग्रोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, जिसके अंतर्गत घासों के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी को। नेक्स्ट है एल्केमी, यानी कि मानव को अमर बनाने के लिए अमृत की खोज का विज्ञान एल्केमी होता है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। एक या दो प्रश्नों के माध्यम से या सुमेलित वाले प्रश्नों के माध्यम से ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ध्यान रखना आप। एनाटोमी, एनाटोमी में जीवधारियों के शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन का विज्ञान होता है, यानी कि जीवधारी के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो इसे एनाटोमी बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव की उत्पत्ति एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का विज्ञान एपीकल्चर होता है। नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर, वृक्षों के उगाने से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन आर्बोरिकल्चर में किया जाता है। आर्कियोलॉजी, इसे हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्राचीन स्मारकों, अभिलेखों, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? आर्कियोलॉजी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, इसे खगोल विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न खगोलीय पिंडों की रचना एवं गति का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं की संरचना तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं की संरचना व उनके द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। जैव रासायनिकी यानी कि बायोकेमिस्ट्री, जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंडर किया जाता है। नेक्स्ट है ज्योमिति यानी कि बायोमेट्री, वह विज्ञान जिसमें जीव विज्ञान का अध्ययन गणित व सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा किया जाता है। क्या होती है? बायोमेट्री। नेक्स्ट है बायोनिक्स, बायोनिक्स में जंतुओं के तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है बायोनिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है बायोनोमिक्स, जिसमें जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमिक्स क्या होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है बायोनोमिक्स में। नेक्स्ट है बोटनी, आप सबको पता है पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन बोटनी के अंतर्गत किया जाता है। मृत्तिका शिल्प या सेरेमिक्स, जिसमें कांच व चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है सेरेमिक्स में, यानी कि मृत्तिका शिल्प। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, आप सब लोगों को पता ही है, पदार्थ की संरचना तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन केमिस्ट्री में किया जाता है। एक होती है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में दोस्तों रासायनिक यौगिकों के प्रयोगों तथा प्रयोग द्वारा रोगों का निरोध एवं उनके उपचार करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है कीमोथेरेपी में, है ना दोस्तों। नेक्स्ट है कीमोमेट्रिक्स, जिसमें गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों द्वारा रसायन विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है कीमोमेट्रिक्स में। क्रोमेटोग्राफी, यौगिकों के शोधन, किसी मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, उसमें रंगों को अलग करने से संबंधित विज्ञान क्रोमेटोग्राफी होती है। यौगिकों के शोधन, किसी मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, उसे रंगों को अलग करने के संबंधी विज्ञान को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोनोबायोलॉजी, जीवन की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ से संबंधित विज्ञान को क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। एक होती है कॉन्कोलॉजी, जिसमें मोलस्का वर्ग जैसे कि शंख, छिपी, कोड़ियों आदि का जंतुओं के बाह्य आवरण के अध्ययन का विज्ञान होता है कॉन्कोलॉजी, मोलस्का वर्ग के जंतुओं के बाह्य आवरण का अध्ययन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के विकास आदि का अध्ययन कोस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सृष्टि विज्ञान, कोस्मोलॉजी दोस्तों ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति, विकास का अध्ययन, जबकि सृष्टि विज्ञान कोस्मोगोनी है ना, विश्व की उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन का सृष्टि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।
क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में इसे हिंदी में निम्न तापिकी कहते हैं। क्रायोजेनिक्स में क्या होता है दोस्तों, अति निम्न ताप की उत्पत्ति, नियंत्रण एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक्स में। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिकाओं के अध्ययन का विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। अंगुली छाप विज्ञान, इसमें व्यक्तियों की अंगुली छाप, फिंगरप्रिंट, जो प्रत्येक व्यक्तियों का अलग अलग होता है, का अध्ययन किया जाता है। डिक्टिलोग्राफी के अंतर्गत, डिक्टिलोग्राफी में क्या होता है दोस्तों, व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, उनका अध्ययन डिक्टिलोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण शाखा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत पेड़ों की वृद्धि वलयों, ग्रोथ रिंग का अध्ययन कर उनकी आयु की गणना करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इसके अंतर्गत जीवधारियों पर उनके चारों ओर के वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, यानी कि कीटों इंसेक्ट्स के संपूर्ण अध्ययन का विज्ञान कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी होती है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत फैलने वाली महामारियों जैसे कि प्लेग, हैजा, चेचक आदि का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कोरोना आदि महामारियों का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी में अंतर्गत किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत महामारियों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी, इसमें शिलालेख संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेख, पत्रों पर लिखे गए लेख से संबंधित विषयों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है दोस्तों। व्यवहार विज्ञान, इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और सुजननिकी, यूजेनिक्स, मनुष्य की संतति के विकास व नस्ल सुधार से संबंधित विधियों का अध्ययन सुजननिकी यानी यूजेनिक्स में किया जाता है। यूफेनिक्स, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में सुधार से मानव जाति में सुधार का अध्ययन यूफेनिक्स। यूथेनिक्स, अच्छे पोषण द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन। तीनों चीजें अलग अलग है दोस्तों। पहली है यूजेनिक्स, मनुष्य की संरचना के विकास व नस्ल सुधार से संबंधित विधियों का अध्ययन। यूफेनिक्स, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में सुधार से मानव जाति में सुधार का अध्ययन। और नेक्स्ट है यूथेनिक्स, अच्छे पोषण द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन, यूथेनिक्स। नेक्स्ट है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जीन के सभी क्रियाकलापों के अध्ययन का विज्ञान आनुवांशिकी। जीरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन का विज्ञान जीरोंटोलॉजी कहलाता है। ग्लोसोलॉजी, जीव का अध्ययन, जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोसोलॉजी कहा जाता है। गायनेकोलॉजी, स्त्री के प्रजनन अंग का अध्ययन गायनेकोलॉजी कहलाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्त्री के प्रजनन अंग का अध्ययन गायनेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेनेसियोलॉजी, पीढ़ियों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को जेनेसियोलॉजी कहते हैं। जेनेसियोलॉजी पीढ़ियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है दोस्तों। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन में यांत्रिक विधि से जीव के स्तर सुधार में परिवर्तन के अध्ययन का विज्ञान जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी यकृत के दोस्तों, एक तो होता है हेमेटोलॉजी जो कि रक्त के अध्ययन संबंधी विज्ञान है, एक होता है हिपेटोलॉजी, कंफ्यूज नहीं होता, एक तो होता है हिपेटोलॉजी, एक होता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में रक्त संबंधी अध्ययन, जबकि हिपेटोलॉजी में लीवर के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है हिपेटोलॉजी। एक होता है हर्पेटोलॉजी, रेंगने वाले जंतुओं से संबंधित विज्ञान को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तिकी यानी कि हिस्टोलॉजी, उत्तकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट है उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, फूल फल सब्जियों सजावट के पौधों ऑर्नामेंटल प्लांट्स आदि के उगाने एवं प्रबंधन का विज्ञान उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाता है। एक होता है द्रव्य गतिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स, गतिशील द्रव्य के अध्ययन का विज्ञान द्रव्य गतिकी या हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है। द्रव्य स्थितिकी, स्थिर द्रव्य के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जल कृषि, हाइड्रोपोनिक्स, यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें मृदा रहित माध्यम होता है दोस्तों, और इसमें जितने भी प्लांट को आवश्यक तत्व होते हैं वो इसे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और एक जल माध्यम में इन पौधों की ग्रोथ करवाई जाती है, जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसमें मृदा नहीं होती है, सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं लेकिन मृदा नहीं होती है। मृदा रहित कृषि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक में शरीर के भाव भंगिमाओं को देखकर मन की भाषा जानने संबंधी विज्ञान का अध्ययन होता है। काइनेस्थेटिक क्या होता है दोस्तों, शरीर के भाव भंगिमाओं को देखकर मन की भाषा जानने संबंधी अध्ययन का विज्ञान है। धातु कर्म विज्ञान, मेटलर्जी, धातु के अयस्क से शुद्ध धातु निष्कर्षण की विधियों का अध्ययन धातु कर्म विज्ञान या मेटलर्जी कहलाता है। नेक्स्ट है माप विज्ञान, मेट्रोलॉजी, माप एवं तौल की विधियों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। मेट्रोलॉजी माप विज्ञान, माप एवं तौल की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों वायुमंडल में मौसम संबंधी होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान, इसमें मौसम संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन। सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में आप सबको पता है जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन संबंधी विज्ञान है। आकारिकी, मॉर्फोलॉजी,
इसके अंतर्गत जीवों की आकृति तथा उनकी बाह्य रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है मोर्फोलॉजी में। ओके दोस्तों, ध्यान रखना इन दोनों को, आकारिकी मोर्फोलॉजी जिसे कहा जाता है जीवों की बाहरी संरचना के अध्ययन को, और आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है एनाटॉमी। नेक्स्ट है कवक विज्ञान माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स, गर्भाधान प्रसव एवं बच्चे के जन्म से संबंधित विज्ञान का अध्ययन कहलाता है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स कहलाता है गर्भाधान प्रसव एवं बच्चे के जन्म से संबंधित विज्ञान। और दंत विज्ञान ओडोंटोलॉजी, दंत की उत्पत्ति संरचना विन्यास एवं उसके रोगों का अध्ययन संबंधी विज्ञान कहलाता है दंत विज्ञान ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दंत की उत्पत्ति संरचना विन्यास आदि से संबंधित विज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं दोस्तों? कैंसर जन्य कारक होते हैं, यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? ऑन्कोजीन कहलाते हैं। और ऑन्कोलॉजी कैंसर रोग का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स, प्रकाश की प्रकृति गुण आदि के अध्ययन संबंधी भौतिक शास्त्र की एक शाखा को कहा जाता है ऑप्टिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच जिसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। ऑप्टिक्स में प्रकाश की प्रकृति गुण आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी में आंख व आंख से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है ऑप्थाल्मोलॉजी में। और नेक्स्ट है पक्षी विज्ञान, इसके अंतर्गत पक्षियों के स्वभाव व्यवहार एवं उन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है पक्षी विज्ञान में। ऑर्निथोलॉजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुमेलित वाले प्रश्नों में इन शाखाओं को पूछा गया है कई बार, तो आप ध्यान रखना। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के स्वभाव व्यवहार एवं उन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में पर्वतों के अध्ययन का विज्ञान होता है ओरोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत पेशीय कंकाल तंत्र की रचना विकास और उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है ऑर्थोपेडिक्स में। और नेक्स्ट है ओल्फैक्टोलॉजी, ओल्फैक्टोलॉजी के अंतर्गत गंध की संवेदनाओं का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट शाखा है दोस्तों, किससे संबंधित है यह आपको ध्यान रखना है। ओल्फैक्टोलॉजी गंध की संवेदनाओं का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी, पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को पेलियोबोटनी कहा जाता है। जीवाश्म से संबंधित, पौधों के जीवाश्मों से संबंधित विज्ञान को पेलियोबोटनी कहा जाता है। प्रकाश जीविकी फोटोबायोलॉजी, जीवों पर प्रकाश के विज्ञान का अध्ययन प्रकाश जीविकी या फोटोबायोलॉजी कहलाते हैं। फ्रेनोलॉजी, मानव के कपाल या खोपड़ी एवं मस्तिष्क के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मानव के कपाल या खोपड़ी एवं मस्तिष्क ब्रेन के अध्ययन का विज्ञान फ्रेनोलॉजी कहलाता है। थीसियोलॉजी, थीसियोलॉजी के अंतर्गत क्षय रोग जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का अध्ययन किया जाता है थीसियोलॉजी के अंतर्गत। यह भी एक इंपॉर्टेंट शाखा है दोस्तों, क्योंकि क्षय रोग या टीबी से संबंधित अध्ययन थीसियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत सजीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे कि श्वसन पोषण वृद्धि उत्सर्जन इत्यादि क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे कहा जाता है शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है पादप विकास विज्ञान, पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास का अध्ययन फाइटोगेनी या पादप विकास विज्ञान के अंतर्गत होता है। फल कृषि विज्ञान, इसके अंतर्गत फलों के उत्पादन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होती है दोस्तों? फल कृषि विज्ञान, जिसमें फलों के उत्पादन वृद्धि सुरक्षा एवं उनकी नस्ल सुधार का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। और नेक्स्ट है विकृति विज्ञान, विकृति विज्ञान या रेनोलॉजी, रियोनोलॉजी द्रव्य के विरूपण तथा उनके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी, भूकंप के कारण विस्तार पूर्वानुमान आदि के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है चंद्र विज्ञान सेलिनोलॉजी, इसके अंतर्गत चंद्रमा की उत्पत्ति उसकी सतह की बनावट उसकी गति के अध्ययन संबंधित विज्ञान को सेलिनोलॉजी कहा जाता है। रेशम कीट पालन विज्ञान यानी सेरीकल्चर, रेशम के कीटों के पालने संबंधी अध्ययन को रेशम कीट पालन विज्ञान या सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। और नेक्स्ट है वर्गीकी या टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी या वर्गीकी, जंतुओं और पौधों को उनकी संरचना एवं गुणों की समानता के आधार पर वर्गीकरण का विज्ञान टेक्सोनोमी कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट शाखा है दोस्तों, जंतुओं और पौधों की उनकी संरचना एवं गुणों की समानता के आधार पर वर्गीकरण का विज्ञान। जाइमोलॉजी, इसके अंतर्गत किण्वनों का अध्ययन किया जाता है जाइमोलॉजी के अंतर्गत। ओके दोस्तों, ये इतनी सारी महत्वपूर्ण शाखाएं आप ध्यान रखना। और वीडियो कैसा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। साइंस से रिलेटेड और भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन सारे करवा रखे हैं, तो आप जरूर विजिट करना चैनल पर और देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।